हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मीटियोराइट गार्डन के एपिसोड 32 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 23 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ली असल में शांघाई से मिलने गया था उसकी वर्क प्लेस पे, और वो उससे कह रहा था कि शांघाई तुम आज अकेली हो तो चलो मैं तुम्हें आज घर छोड़ने चलूंगा। यहाँ पे शांघाई ली से कह रही थी कि तुम काफी अच्छे हो, पर हम दोनों एक नहीं हो सकते। पर ली को शांघाई के साथ से ज्यादा और क्या चाहिए था। वो उससे कह रहा था कि तुम ज्यादा चिंता मत करो, मैं बस तुम्हारे साथ नाइसली रहना चाहता हूँ। और वो दोनों यहाँ पे साथ में काफी अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर जब यहाँ पे ली शांघाई को घर छोड़ने जा रहा था तो वो उससे पूछता है कि तुम अकेले कैसे रह रही हो, तुम्हें बुरा नहीं लगता। यार शांघाई उससे कह रही थी कि मैं खुद को पूरा टाइम बिजी रखती हूँ, इस वजह से मैं ये सब नोटिस ही नहीं कर पाती। और यहाँ पे शांघाई की ये बात ली को जिंग की याद दिला रही थी, और वो कह रहा था कि तुम बिल्कुल जिंग की तरह बात कर रही हो। शांघाई उससे पूछ रही थी कि क्या तुम अपने डिसीजन पे अब रिग्रेट करते हो कि तुम उसे फ्रांस में अकेले छोड़ा है। यहाँ ली उससे कह रहा था कि मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ कि मैंने जिंग पे बहुत आसानी से गिव अप कर दिया। अगर मैं थोड़ी देर और होल्ड करके रखता तो शायद मेरा और उसका एंड डिफरेंट हो सकता था। और यहाँ पे वो उसे एडवाइस दे रहा था कि वो भी कुछ देर के लिए होल्ड करके रखे, उसकी तरह गलती ना करे। अगर तुमने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो हमेशा ही रिग्रेट करोगी। तुम अपनी अपॉर्चुनिटी होल्ड करके रखो दाविंसी की तरह। भले ही सी इनमेच्योर है बट वो बहुत ज्यादा सिंसियर है। उसने अभी तक तुम्हारे लिए लव उसका होल्ड करके रखा हुआ है, अभी तक गिव अप नहीं किया। और इधर हमें यहाँ पे सी को दिखाया जाता है जो कि अपने ओल्ड सेल्फ में वापस आ चुका था। यहाँ पे ये देख के उसकी दादी काफी खुश हो रही थी, और वो उससे कहती है कि अब तुम कभी चेंज मत होना। और यहाँ से फिर सी सीधा ली से मिलने चला जाता है। वो उससे कह रहा था कि ली मुझे कुछ कहना है, और यहाँ पे ली नींद में ही था और उससे कहता है कहो। वो कह रहा था कि शांघाई मेरी है, और ये सुन के यहाँ पे ली कहता है कि अच्छा तो तुम उस पे गिव अप नहीं करने वाले। यहाँ पे सी कह रहा था कि चाहे मेरी मॉम हो या तुम हो या पूरी दुनिया हो, मैं शांघाई पे कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। और यहाँ पे फिर ली उठ जाता है और उससे कह रहा था कि अच्छा अगर ऐसा है तो शांघाई को ही चूज करने दो। और यहाँ पे वो सी को काफी टीज करने में लगा हुआ था। और यहाँ से जब सी वहां से जाता है तो यहाँ पे ली शांघाई को कॉल करके कहता है कि तुम 48 आवर्स तक अपना फोन स्विच ऑफ करके रखना। यहाँ पे शांघाई उससे रीजन पूछ रही थी, लेकिन यहाँ ली उसे नहीं बताता। और यहाँ पे शांघाई उसकी बात मान लेती है और अपना फोन स्विच ऑफ कर लेती है। इधर सी उसे हर जगह ढूंढ रहा था, उसके क्लास भी गया था, बट वहाँ पे उसे पता चलता है कि आज वो कॉलेज ही नहीं आई। वो उसे फोन लगाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। यहाँ पे वो उसके फ्रेंड से भी पूछता है और उसके वर्क प्लेस पे भी जाता है, पर उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर वो सीधा उसके घर चले जाता है और वहाँ भी कोई नहीं था, और साथ ही में उसका फोन भी बंद है। यहाँ पे शांघाई का वेट वो उसी के घर के पास में करता है। यहाँ पे सुबह से रात हो गई, लेकिन शांघाई का कुछ भी अता पता नहीं। जब यहाँ पे रात हो चुकी थी और शांघाई अब तक वापस नहीं आई थी, तो यहाँ पे वो पुलिस में रिपोर्ट कर देता है, और वो उसी के घर के बाहर बैठ के सोच रहा था कि शांघाई तुम कहीं भी छुपी हो, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। और इधर असल में तो शांघाई शायू के घर आई थी, क्योंकि उसे ली ने कहा था। यहाँ पे शायू शांघाई से कह रही थी कि आज ली काफी मिस्टीरियस सा लग रहा है, उसने इन सब चीजों का कोई भी रीजन नहीं बताया। और इधर नेक्स्ट मॉर्निंग सी शायू के घर पहुंचता है। यहाँ पे वो शांघाई को पूछ रहा था। यहाँ पे शायू की मोम बता रही थी कि कल रात शांघाई यहाँ रुकी थी और सुबह एक लड़का आके उसे ले गया। और यहाँ पे सी भी उसे ढूंढने के लिए फिर से निकल जाता है। इधर शांघाई ली के साथ थी। शांघाई ली से उसका फोन स्विच ऑफ करने के बारे में पूछ रही थी, बट यहाँ पे ली कहता है कि सी तुम पे गिव अप नहीं करना चाहता, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि क्या वो तुम्हें ढूंढेगा। यहाँ पे शांघाई कह रही थी कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सी को छोड़ दूंगी। और इधर सी फाइनली उसे ढूंढ लेता है। यहाँ पे शांघाई ली के साथ जा रही थी। सी कह रहा था कि तुम उसके साथ मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यहाँ पे शांघाई उससे कह रही थी कि तुम गिव अप कर दो। यहाँ पे सी कह रहा था कि बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे शांघाई भी उसकी बात बिल्कुल नहीं मान रही थी। और जब यहाँ पे बस आती है वो ली के साथ वहां से चली जाती है। यहाँ सी उसे रोकने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं रुकती, और वो ऐसा करते हुए बस के पीछे भी दौड़ जाता है, लेकिन बस नहीं रुकती। और यहाँ पे वो थक हार के रुक ही जाता है। और यहाँ पे वो जब सैड होके वहां से जा रहा था, तभी यहाँ पे शांघाई उसे पीछे से आवाज दे के रोकती है और उससे कह रही थी कि तुम्हें पता है ये कितना डेंजरस हो सकता है। ये कह के ये दोनों ही काफी इमोशनल हो जाते हैं यहाँ। और फाइनली जब यहाँ पे इन दोनों के फिर से पैचअप होने ही वाला था कि तभी यहाँ पे पुलिस वहां आ जाती है और शांघाई को पकड़ लेती है, क्योंकि सी ने उसका मीटियोर नेकलेस चोरी की रिपोर्ट की थी जो कि चुराने वाली शांघाई थी। और यहाँ पे ये सुन के शांघाई सी पे काफी चिल्लाने लगती है और वो उससे कह रही थी कि तुम्हें बाद में देख लूंगी। इधर पुलिस स्टेशन में पुलिस उससे पूछ रहे थे कि क्या ये नेकलेस तुम्हारे पास है। शांघाई उससे कह रही थी कि हाँ, पर मैंने उसे चोरी नहीं किया। और यहाँ पे सी भी वहाँ पे आ चुका था और वो उससे कह रहा था कि ये रिपोर्ट मैंने गलती से कर दी। यहाँ पे पुलिस उन्हें वार्निंग दे के छोड़ देती है। और यहाँ पे शांघाई को सी पे काफी गुस्सा आ रहा
रहा था और वो उससे पूछ रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। यहाँ पे सी उससे कह रहा था कि मैं क्या करता, तुम मुझे कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। और यहाँ पे शांका ये सुन के काफी खुश हो रही थी कि सी उसे ढूंढ रहा था और उसे कितना ज्यादा पसंद करता है। और यहाँ पे वो दोनों हक करते हैं। और इधर फिर हमें ली को दिखाया जाता है जो कि अकेला था और शायद थोड़ा सैड भी। तभी यहाँ पे फ्लैशबैक जाता है कि शांकाई ने बस में डिसाइड किया था कि वो सी और अपनी रिलेशनशिप को एक और मौका देगी और इसमें ली ने भी उसका साथ दिया। इधर फिर जब हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जबकि वो डिनर करने आए थे और यहाँ पे सी उससे कह रहा था कि वो उसके साथ चले लंदन स्टडीज के लिए, बट यहाँ पे शांकाई उससे मना कर रही थी क्योंकि वो फॉरेन में स्टडी नहीं करना चाहती। यहाँ सी उससे कह रहा था कि शायद मैंने गलत ही सोच लिया कि तुम मेरे लिए बस से उतर के आई हो, पर मैं गलत था। और वो यहाँ से फिर से गुस्सा होके जाता है। यहाँ पे शांकाई भी उसके पीछे जाते हैं और यहाँ पे वो पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सके, बट यहाँ पे उसे सिर्फ गुड नाइट कह के रह जाती है। और यहाँ पे सी फिर से काफी डिसअपॉइंट हो गया था और वो वहां से चला जाता है। और इधर हमें फिर नेक्स्ट डे सी को दिखाया जाता है जो कि असल में ली से मिलने आया था। यहाँ पे सी उससे कह रहा था कि ली मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि शांकाई मेरी है। ली उससे कह रहा था कि तो क्या शांकाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? सी उससे कह रहा था कि इससे तुम्हें क्या लेना देना। तो यहाँ ली उससे कह रहा था कि इसका मतलब मेरे पास अभी भी एक चांस है। यहाँ पे सी उससे चिल्ला के कह रहा था कि ली तुम उस पर गिव अप कर दो। ली उससे कह रहा था कि मैं बहरा नहीं हूँ, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ली काफी कूल सा रिएक्शन दे रहा था और ये देख के सी को फिर से और गुस्सा आ जाता है और वो उससे कह रहा था कि मैं शांकाई को तुम जैसों की तो बिल्कुल नहीं होने दूंगा। यहाँ पे ली उसे देखता ही रहता है और उससे हंस के कहता है कि ओके ऑल राइट। यहाँ पे सी उससे कह रहा था कि क्या मतलब है ऑल राइट का। यहाँ ली उससे कह रहा था कि ठीक है मैं शांकाई पे गिव अप कर दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ली इतनी देर से सी को बस परेशान ही कर रहा था। और यहाँ पे ली भी काफी सेटिस्फाई लग रहा है कि सी ने उसके सभी टेस्ट पास कर लिए, यानी कि शायद वो बस उसका टेस्ट ले रहा था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 32 की एंडिंग होती है।